वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। तो ये व्लॉग मैं चलिए चांद रात से स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे मैं कुछ सफाई कर रही थी, जो कि मेरी सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी थी, बस बची कुछ मैंने करना था। उसके बाद ये दिख गया एक बढ़िया सा प्यारा सा चांद। ये चांद देखने के बाद एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी, तो सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। तो जैसे ही चांद देखी ना, तो बस यूँ था कि अब बाकी के जो काम है ना वो और जल्दी जल्दी कर लेने हैं। तो मैंने चांद देखने के बाद फटाफट अपने सारे काम जो है जल्दी जल्दी अंजाम देने लगी। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर दी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे का ये सब काम नहीं रखना था, तो सोचा रात ही में कर लेती हूँ। बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद मैंने ऊपर से एक इसके ऊपर डाल दिया था कि अगर बच्चे खेलेंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बेडशीट पे कुछ ना कुछ बच्चे गिरा देते, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनको ये चीज़ का अंदाज़ा होगा, है ना। तो मैं रात में चेंज कर दी थी, लेकिन ऊपर से मैंने एक बेडशीट ऑलरेडी डाल दी थी पुरानी, कि अगर वो गंदे भी हो तो मॉर्निंग में मैं उसे हटा दूँगी। तो ये मेरा काम जो है मॉर्निंग वाला थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी अफरा तफरी मची रहती है कि उसमें ये सब काम नहीं होता। उसके बाद जल्दी जल्दी मैं नीचे आ गई। कोई बात नहीं, ईद हम लोग क्या कर लेना, हम लोग क्या ईद कर लेना। सेवई खाओगी? तो ये वो वाली क्लिप थी जो बच्ची एक रो रही थी नीचे, वो मेरी खाला की लड़की थी। उसके पार्लर वाले ने उसका जो बाल है वो बहुत ही छोटा कर दिया था। तो हम कहते हैं दर्जी जो है उसका मर्जी नाम होना चाहिए। जी नहीं, यहाँ पार्लर वाले भी अपनी मर्जी से काम कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चालू था, जो कुरान शरीफ पढ़े थे उनके लिए। तो वो शायान जो है वो पता है ना कितना कामों में हाथ बटाता है, तो बस वो अपनी दद्दा के साथ लगा हुआ था। फिर उसके बाद ये देखिए चांद रात की जो तैयारियाँ वो आपको दिख रही है, मेहंदी लग रही है, कहीं पे बालों में जो है कलाकारियाँ हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। और इतने में मुझे लग गई भूख, तो मैं आ गई ऊपर आने के बाद मैं इस वक्त खाना नहीं कुछ बनाई थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा आप कुछ ले आइए तो वही खा लिया जाएगा। तो ले आए फ्राइड राइस, बहुत ही बढ़िया फ्राइड राइस। खाने के बाद मैं लग गई अपने कामों में। तो मैं यहाँ पे सेवई वगैरह भून के शीर खुरमा फटाफट मैंने रात में ही शीर खुरमा बना लिया। इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले ही शेयर कर दी थी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि इतनी लंबी वीडियो बनाऊं कि आप बोर हो जाए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले शीर खुरमा की रेसिपी शेयर कर दी थी कि ईद के दिन तक वो रेसिपी आप तक पहुँच जाए। तो चलिए यहाँ पे शीर खुरमा बनाने के बाद बाकी जो बहुत सारी तैयारियाँ थी वो करना था। मेन रेसिपी जो है वो मेरी है, क्योंकि मेरे यहाँ शीर खुरमा इतना खाना नहीं पसंद करते जितना किमामी सेवई। तो ईद स्पेशल किमामी सेवई, ईद में अगर किमामी सेवई ना हो तो हमारी ईद अधूरी होती है। ये मम्मी के यहाँ से मेरा ट्रेडिशनल चला आ रहा है। मैं मम्मी क्या जब हुआ करती थी वहाँ पे किमामी, मतलब मेरे भाई बहन सभी को यही पसंद है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी यही खाना लोग पसंद करते हैं, और इसमें पकना मतलब पूरी रात का चले जाना होता है। तो मैं ये जो काम है ना रात से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि किमाम पकने में बहुत घंटों लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4.5 लीटर दूध जो है उसको उबलने रख दिया था। तो ये देखिए मेरा जो दूध है वो पक रहा है। ये अच्छा, ये जो किमामी है ना इसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें लगती है। खोया लगता है, और इसको मैं आप जो बनारसी सेवई आती है वो आप ले आइए, आप मोटी सेवई का भी बना सकते हैं। ठीक है, दूध आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। तो चलिए रेसिपी मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है, उसमें घी डाली है, और ये 10 से 12 मैंने छोटी इलायची डाल दिया है। उसके बाद ये जो दूध था उबाल के मैंने साइड में रख दिया था, अब उसे मैं इसमें डाल दूंगी। तो एक बघार दे देना है आपको। अच्छा जी, किमाम है ना ये शक्कर बिना अधूरा होता है। इसका एक्चुअली में जो शक्कर होता है यहाँ पे बहुत लगता है। मैंने 4.5 लीटर दूध में तकरीबन ये जो 2.5 किलो तक मैंने शक्कर डाली थी, फिर बाद में थोड़ा सा और ऐड की। ठीक है, तो इसमें शक्कर बहुत लगती है। अगर आप किमामी सेवई बना रहे तो उसमें किमाम के लिए आपको शक्कर लगेगी ही। अगर आप 1 किलो की बना रहे तो आपको आधा किलो शक्कर डालना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने तकरीबन 2.5 किलो तक शक्कर डाल दी थी। उसके बाद मैंने बाद में थोड़ा सा और डाली, तब जाके मेरा एक किमाम परफेक्ट बना था। तो ये देखिए अब आपका काम है यहाँ पे इसे इस तरीके से चलाते रहना, और जो शक्कर है वो घुल जाए। घुलना ही काम नहीं, उसको आपको अब पकने रख देना है। जब तक मैं ये पकने रख दी, ये देखिए यहाँ पे जो मेरा शायान है ये सुबह सुबह जीरा लेके बैठ गया था। क्या खा रहे हैं आप क्या खा रहे हैं? तो ये छोटी सी क्लिप मेरे बेटे के साथ ही साथ वो मेरे साथ काम करा रहा है। चलिए आते हैं रिटर्न हम अपनी। यहाँ पे ये देखिए मेरी जो किमाम है मेरा पक रहा है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, हमें इसे आधा करना है कम से कम। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने फूड कलर डाला है।
ठीक है। कहा ना आपसे 4.5 लीटर दूध माशाल्लाह था, तो उसमें काफ़ी कलर लग गया। तो आप अपने हिसाब से आपको जितना डार्क या लाइट करना है आप उतना करिए। कीमाम एक्चुअली में ऐसे ही होता है, दरअसल आपको इस तरीके से ही बनाना है, ठीक है, और परफेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो ये बनाना मतलब बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब बनती है तो आप महीनों ये स्टोर करके रख सकते हैं। महीनों ये ख़राब नहीं होने वाले सेवई हैं, आप पूरे महीने भर इसे खा सकते हैं। तो जब तक मेरा कीमाम बन रहा था, हस्बैंड उठ गए थे, बच्चे तो मेरे उठे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो फटाफट नाश्ता भी कर लेती। ये मेरी जो है मॉर्निंग की ईद की जो है ईद के दिन की मेरी क्लिप है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट पराठा बना लिया और चाय, ठीक है। तो इसके साथ हमने सुबह ईद में नाश्ता करने के बाद फिर मैं रिटर्न आ गई अपने कीमाम की ओर। तो चलिए हमने फटाफट नाश्ता किया और ये देखिए मेरा जो कीमाम है रात भर काफ़ी देर पका। और इस तरीके से ये देखिए, आप अगर इसे कंटिन्यू पका रहे हो तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा इसे पकाना होगा, तब जाके आपको इसका थिक कंसिस्टेंसी मिलेगी। तो ये देखिए अभी भी मैं थोड़ा और पकाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे मखाना डाल दे रही हूँ। आपको मखाना थोड़ा से पहले ही डाल देना है कि वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए अभी और मेरा आधा घंटा पकेगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मखाना डाल दिया है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपको पकाना है, अगर आप आधा घंटा नहीं पका रहे तो चलिए जब तक मैंने मखाना डाल के इसे और साइड में जो लो फ्लेम पे रख दिया है, ठीक है। मेरा कीमाम पक रहा है, जब तक मैं यहाँ पे खोए को थोड़ा से, आप चाहे तो कच्चा खोया डाल सकते हैं, लेकिन खोया भूनने से क्या होता है ना कि आपकी जो कीमामी सेवई है उसका लाइफ स्पेन बढ़ जाता है, ठीक है। तो भून के कभी भी डालिए तो जल्दी ख़राब नहीं होगी। मैंने कहा ना ये सेवई आप महीनों भर रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 1 किलो खोया था, उसमें से मैंने जो 1.25 किलो खोया है वो डाल दिया था इसमें, थोड़ा सा 1/4 किलो तक मैंने बचा लिया था, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स कट किए हुए थे वो सारी चीज़ें शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने खोपरा डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए काजू बादाम, ठीक है। आप चाहे तो इसमें पिस्ता डाल दें, आप चाहे तो इसमें वो छुहारा डालें, लेकिन छुहारा कीमाम में नहीं पड़ता है, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन नहीं पड़ता है ज़्यादातर, ठीक है। चिरौंजी मैंने डाली थी तो उसकी क्लिप मेरी नहीं आ पाई थी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये चीज़ों को डालने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कितना ये थिक हो चुका है, मेरा दूध जो है पक के कितना कम हो चुका है ना। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा सा कीमाम रेडी हो गया। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप अपने हाथों की मदद से, आप उंगलियों से इसको चेक कर सकते हैं कि आपका अगर चिपचिपापन आ जाए, समझ लेना कि आपका जो कीमाम है वो रेडी हो गया है। तो चलिए जब तक वो हो रहा था मैंने फिर से 10 मिनट के लिए उसे साइड में रख दिया, साथ ही साथ में बाकी के काम भी कर रही थी। तो ये देखिए सारी मेरी जो है ईद के दिन की क्लिप थी। यहाँ पे मैंने चिकन को धो के रख दिया था पहले से फ्रिज में निकाल के, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सारे जो गरम मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। इन चीज़ों को डालने के बाद अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया था। अब ये आप दही जो है देखिए आज जो मैं बनाने वाली ना ये बहुत अलग होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे। तो चलिए इन चीज़ों को डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसे मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख देती हूँ। तब तक मेरा ये कीमाम भी, अब आप देख सकते हैं ये परफेक्टली रेडी हो गया। अब इसे मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है। तो अब मैं इतना ही जो है ये देख सकते हैं ये परफेक्ट है आपका कीमाम यहाँ पे। अब मैं बाकी की चीज़ें करती हूँ। तो सेवई जो है मैंने रात ही में भून के रखी थी, ठीक है। आप कोशिश करिए इसमें जो सेवई है वो बारीक सेवई डालें, तो उससे कीमामी सेवई बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे, चलिए यहाँ पे मैं कोरमे की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पहले कुकर मतलब आपको यहाँ पे सीटी नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तेल डालने के बाद ये जो काजू और खोपरा था उसे भिगा के पहले ही रख दी थी और चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, ठीक है। अब मैंने तेल में डाला है कुछ खड़े मसाले और प्याज डाल के इसे, थोड़ा सा प्याज मैंने साइड में निकाल लिया था, ठीक है। अब ये जो प्याज है इसे आपको गोल्डन ब्राउन तक भून लेना है। चलिए जब तक मेरा प्याज है भुन रहा है, यहाँ पे ये भी रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी मतलब मैं रात में काफ़ी देर पकाई, उसके बाद सुबह पकाई, तब जाके मेरा ये कीमाम, ये थोड़ा मेहनत वाला होता है लेकिन बनने के बाद बहुत टेस्टी होता है। एक बार आप ये बनाएंगे ना, आपके बच्चे बड़े बूढ़े सब कहेंगे कि आप हर ईद में ये बनाएं। और यकीन मानिए आपकी जो ये कीमामी सेवई ना, इसके बिना ईद अधूरी हो जाएगी जब आप ये बनाना चालू करेंगे तो बहुत टेस्टी बनती है। चलिए अब यहाँ पे ना हम इसे मज़ीद नहीं पकाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो सेवई है वो हल्के हल्के हाथ से चलाते हुए जो सेवई है शामिल कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से चलाना, बहुत ज़्यादा घोटना नहीं है, ठीक है। बहुत ही हल्के हाथ से आपको चलाना है। और आपको जो सेवई की कंसिस्टेंसी है आप देख सकती है थोड़ी सूखी होती है, ये शीर खुरमा जैसी नहीं होती, ये थोड़ी सूखी टाइप होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डालने के बाद इसे पकाऊंगी स्लो। अब आप जब
सेवई डालते हैं तो इसे जो आपका फ्लेम है उसे एकदम लो पे रखना है, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक प्याज लाल हो गया था, थोड़ा सा प्याज साइड में निकाल के रख दिया और जो चिकन मैरिनेट किए रखा था वो इसमें डाल दी, ठीक है। काजू और खोपरा मैंने जो भिगा के रखा था उसमें थोड़ा सा प्याज डाल के उसे मैंने उसका एक पेस्ट बना लिया। चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसे 2 से 3 मिनट तक मैंने इसकी मज़ीद भुनाई कर ली। तो आपको इसको भून लेना है कि जो उसका अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन है ना वो चला जाए, क्योंकि अदरक लहसुन एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो कच्ची रह जाएगी तो आपके पूरे टेस्ट जो है सालन का वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, मैं हाथ का जो होममेड गरम मसाला था वो मैंने डाला, ठीक है। फिर एवरेस्ट का गरम मसाला चिकन का डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है, ठीक है। डालने के बाद अब इसे मज़ीद मैं और भूनूंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं जब मेरा जो कोरमा है तेल छोड़ने लगेगा ना तो जो मैंने पेस्ट बना के रखा था अब उसे शामिल कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने पेस्ट भी शामिल कर दिया और अब आपको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप क्रीम डालिए, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। तो ये देखिए मेरा जो कोरमा है बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब इसे कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे फूड कलर डाला है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल भी मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दही का इस्तेमाल किया था। अच्छा, तो आप देख रहे हैं ना मेरे हाथों में बिना मेहंदी लगी मेहंदी लग गई है। काम करने के चक्कर में यूं ही मेरे हाथों में मेहंदी लग गई और फिर एक अच्छा सा टाइम मैंने मेरे बेटे के साथ स्पेंड किया। तो यहाँ पे मेरा बेटा रेडी हो गया था। मम्मा किचन में बिजी है, बहुत बिजी। मम्मा किचन में बात ही नहीं करती मम्मा आपसे। आप आपको खिला तो चलिए जब तक मैं अपने बेटे को रेडी करके नीचे भेज रही हूँ, यहाँ पे मेरा कोरमा भी पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब आपको ये देखिए कलर से कितना अच्छा कलर आ गया है, तेल भी छोड़ दिया है। अब आपको यहाँ पे हरी धनिया काट के डाल देना। तो ये देखिए बहुत 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 टेस्टी बना था, ठीक है। मैं आपसे क्या ही बताऊँ, इसकी तारीफ बहुत अच्छा बना था। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको इतना ज़्यादा नहीं खींचा है, फटाफट बताने की कोशिश की हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरी किमामी सेवई भी बन गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गाढ़ी हो गई है, ठीक है। ये और गाढ़ी होगी और आप यकीन मानिए अगर आप इसे 2 से 3 दिन नहीं भी गर्म करेंगे ना तो भी ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और महीनों भर स्टोर करके खाइए। तो चलिए ये सारी चीज़ें रेडी करने के बाद मैं आ गई अपने रूम में। तो चलिए यहाँ आने के बाद जो कुछ चीज़ें थी यहाँ वहाँ मैं बिखरी हुई उसे समेट के उसे साइड में लगा दिया, अपने रूम को नीट एंड क्लीन बना दिया। ईद है तो कुछ तो ख़ास हो जाए। आपने देखा होगा कि मैं पर्दा कभी नहीं लगाती क्योंकि शायान जो है पर्दे को बंदर की तरह लटक लटक के उसमें झूलता है और वो पर्दा हमेशा अपने ऊपर गिरा लेता है। तो मैं कभी भी पर्दा नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ तो लगा लूँ। तो उसके बाद ये देखिए मेरा जो खाना है पूरी तरह से रेडी है। तो आज का ईद स्पेशल जो मेन्यू था, किमामी सेवई, ज़ीरा राइस और ये मज़ेदार सा चिकन कोरमा। तो ये सारी चीज़ें रेडी करने के बाद अब वक्त आ गया था फटाफट इन्हें निकाल के नीचे भिजाने का। तो मैंने फटाफट निकाला और अम्मी को नीचे भिजा दी। तो चलिए मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि मैं नीचे जाके आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं वीडी लेते देते नीचे क्या क्या हमने मस्ती किया वो सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन वो वक्त ही नहीं मिला। खैर ये सारी चीज़ें अक्सर ये हमारे साथ होता है कि हम जितना भी चाहे ईद के दिन जल्दी काम निपटा लें, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। मैं हर ईद में मेरे साथ यही होता है, मैं क्यों ही पूरी रात ना जाग लूँ, लेकिन सुबह मुझे लेट हो ही जाता है। मैंने ये सुबह से ही करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन साथ में किचन करना है, फिर बच्चे को आके रेडी करना है, फिर किचन में जाना है, ये करते करते मुझे लेट हो ही गया। उसके बाद मैं शायान को भी, तो ये देखिए शायान भी यहाँ कितनी मस्ती कर रहा था, मैंने सोचा उसे भी नीचे छोड़ आती हूँ तो और भी मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जल्दी जल्दी मैं भी रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने शायान को नीचे छोड़ के और रेडी होके नमाज़ वगैरह अदा की। उसके बाद ये देखिए जो मेरा ईद डे 1 का लुक था, मैंने सोचा मैंने बहुत कम अपने फ़ोटो लिए थे, मैंने लिया ही नहीं, बस एक छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए बना ली थी कि ईद डे 1 में मैंने क्या पहना, कैसे रेडी हुई। बाकी तो मैं बिल्कुल भी नहीं तैयार हुई थी, बस ये छोटी सी क्लिप थी आप लोगों के लिए। तो मैं एक सिंपल सा सोबर सा मेरा एक ड्रेस
तो सारी चीज़ें देखने के बाद आप माशाल्लाह कहना ना भूलिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत किया था मैंने इसकी वीडियो बनाने के पीछे, क्योंकि ये वीडियो बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं। जब मैंने सोचा था कि वीडियो बनाना है, लेकिन अब जब मैं बनाने लगी हूँ तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, पूरा टाइम चला जाता है। तो ये देखिए आज के दिन के लिए मैंने कुछ ये सब चीज़ें कर रखी थी, और ये सारी चीज़ें सिर्फ कुछ मिनटों की और सेकंड की होती है। उसके बाद जैसे ही मेरा शायान आता है बस ख़त्म, ये लटकन झटकन जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़मीनों पर आ जाती है। ये हाल होता है मेरे घर का। खैर मैं समेटना शुरू करती हूँ और इसी तरीके से अपना जो काम है करते रहती हूँ, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और फिर से आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक हो, ठीक है। डे 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट डे पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।